इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सेल को, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करते हैं। यहां पर आने के बाद हम फॉर्मेट एज टेबल के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3 तरह के कलर होते हैं, पहला लाइट, मीडियम और डार्क। इस तरह से फर्स्ट लाइट है, सेकंड मीडियम है और थर्ड डार्क है। आप इनकी हेल्प से एक्सेल की सीट पर किसी भी टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेल की सीट को मैंने यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया है और फिर मैं फॉर्मेट एज टेबल पर जाकर किसी भी एक स्टाइल के ऊपर माउस से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर हमारे सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको बता दें जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस पर क्या होगा, ये फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई हो जाएगा। मैं इस पर क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है। इसको मैं सीट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए राइट हैंड साइड में प्लस बने मार्क पर माउस के पॉइंटर को ले जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जूम हो गई है, इसमें सीट जूम हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। इसमें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह के डेटा को लिख सकते हैं, यानी कि इसमें जो पहले से लिखा है इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर जो कॉलम की हेडिंग थी वहां पर मैंने एक फील्ड लिख दी है। इन्हें हम फील्ड बोलते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड को हम लिखते हैं तो ऊपर जो भी हेडिंग लिखी जाती है उसको हम फील्ड बोलते हैं। इसी फील्ड के आधार पर हम एक डेटा को लिखते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिख देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने एक रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर नंबर जो लिखा है और आधार नंबर यहाँ पर प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो क्या करें, आप कॉलम की साइज को बड़ा कर सकते हैं। कॉलम की साइज को कैसे बड़ा करते हैं ये समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं अभी माउस का पॉइंटर व्हाइट है प्लस के मार्क में। अगर आप देखेंगे कॉलम के नेम ABCD यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बगल में आप देखेंगे एक लाइन आ रहा है। यहाँ पर आप जब माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो हम देखते हैं F और G के कॉलम को हमें इसकी ग्रोथ करना है, इसके कॉलम को। तो हम यहाँ पर जब जाएंगे तो देखिए ब्लैक प्लस हो चुका है। इस पर माउस का पॉइंटर जब ब्लैक बन जाए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए हम माउस को राइट साइड में मूव करेंगे, यानी खिसकाएंगे। तो आप देखेंगे एक कॉलम की साइज बड़ी हो रही है और लेफ्ट बटन छोड़ देंगे। ये देखिए आप, इसमें कॉलम का नंबर, इस कॉलम में मोबाइल नंबर क्लियर आ गया है। यही काम हम आधार नंबर में करेंगे। यहाँ पर पहुंचेंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे, माउस को राइट साइड में मूव करेंगे और देखेंगे आप, इसमें देखिए आप प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैंने कॉलम की साइज को बड़ा कर दिया है फिर भी ये क्लियर नंबर नहीं दिखा रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में हमें आधार नंबर लिखने हैं हम क्या करेंगे, उस कॉलम को पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे जहां से जहां तक हमें आधार नंबर लिखने हैं। इसके बाद हम होम पर क्लिक करेंगे, होम टैब में। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ब्लॉक है, नंबर ब्लॉक के बगल में एक छोटा सा साइन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक बॉक्स आएगा
फॉर्मेट सेल का, जिसके अंदर हमें नंबर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां आप देखेंगे डेसिमल प्लेस में 2 लिखा हुआ है, इसको हम डाउन एरो से 0 करेंगे। इस एरो पर क्लिक करेंगे माउस से, ये देखिए 0 हो गया है और जस्ट हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आधार नंबर प्रॉपर रूप से दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करके एक बार इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इनको सेंटर पे क्लिक करता हूँ और इस पर बॉर्डर ऑलरेडी आ रहा है। अब मैं बाकी स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बना ली है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको बता दें, जो फील्ड होती हैं, इन फील्ड के बगल में आप देख पा रहे होंगे एक साइन लगा हुआ है, एक एरो है, डाउन एरो। इसको हम फिल्टर बोलते हैं। इस फिल्टर की हेल्प से हम इस रिकॉर्ड में से आसानी से किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दूं एक और चीज, ये रिकॉर्ड बहुत छोटा है, इसमें केवल 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान के चलते हैं यहाँ पर इतने इससे ज्यादा कई स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा हो और उसमें से किसी स्पेशल स्टूडेंट को सर्च करना हो, लिस्ट निकालनी हो, तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम का काम हो जाता है। लेकिन फिल्टर की हेल्प से ये काम आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके नेम लिखे हैं स्टूडेंट के, क्लास लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है, उनकी फीस लिखी हुई है टोटल। इस तरह से क्या अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस लिस्ट में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डीसीए कर रहे हैं, तो आप एक एक करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा क्या है कि आप फिल्टर जो क्लास है इसके बगल में जो एरो बना है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट आ गया है जिसमें लिखा है नीचे टेक्स्ट फिल्टर। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सिलेक्ट ऑल, डीसीए, पीजीडीसीए। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल के आगे जो बॉक्स है इस पर एक चेक मार्क बना हुआ है, इसे हम चेक बॉक्स बोलते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप नीचे के दोनों से ऑप्शन से टिक हट चुका है। अब आपको कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट दिख रहे हैं, हम अभी फिलहाल पीजीडीसीए पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे केवल डीसीए पे टिक नहीं आया है, पीजीडीसीए पे केवल टिक आया है। हम जस्ट ओके करते हैं तो हमारे सामने केवल पीजीडीसीए के स्टूडेंट की ही लिस्ट आएगी। ये देखिए इस लिस्ट में जो स्टूडेंट पीजीडीसीए वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक साथ कई फील्ड पर अलग अलग तरह के फिल्टर को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पीजीडीसीए निकाल दिया है, लेकिन अगर इसमें ये पूछा जाता है पीजीडीसीए की केवल उन स्टूडेंट की लिस्ट निकालो जो ओबीसी कैटेगरी के हों, तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं कैटेगरी के बगल में जो एरो बना है उस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल से टिक हटाता हूँ और ओबीसी वाले ऑप्शन पर टिक करके जस्ट ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे डेटा और कम हो गया है। पूरी लिस्ट में पीजीडीसीए स्टूडेंट तो ज्यादा हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के केवल 3 स्टूडेंट निकल के आए हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर अलग अलग कंडीशन में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको तीसरी फील्ड में भी यानी कि थर्ड फील्ड पर भी कोई फिल्टर लगाना है, जैसे एग्जाम्पल सिटी, वैसे तो अब डेटा कम हो चुका है, हम देख पा रहे हैं कि 2 सागर के स्टूडेंट हैं और 1 इंदौर का है। लेकिन अगर आपको केवल ऐसा करना हो कि सागर के ही स्टूडेंट आए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट इस सिटी के बगल में जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे फिल्टर पर, इस पे से सारे टिक सिलेक्ट ऑल से हटाएंगे और सागर पे टिक करके जस्ट ओके कर देंगे। ये देखिए हमारे सामने ये लिस्ट आ गई है। अभी फिल्टर किन फील्ड पर अप्लाई है इसको देखने के लिए आपको बता दूं, आप देखेंगे सीरियल नंबर, नेम और पिन और मोबाइल नंबर, फीस और आधार नंबर पर नॉर्मल एरो बना हुआ है, जबकि कैटेगरी, सिटी और क्लास में एरो देखिए आप चेंज है। अगर आप चाहते हैं कि जैसी हमारी पहले लिस्ट थी वैसी ही आ जाए तो आपको क्या करना होगा, एक एक करके यहाँ से आप क्या करें, सिलेक्ट ऑल पे टिक करें, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल है, ओके करें। इसके बाद सिटी पर जाएं, सिटी पर सिलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके करें। आप देखिए लिस्ट वापस आ गई है। यहाँ क्लास में जाके सिलेक्ट ऑल पे टिक करें, ओके करें। आप देखेंगे हमारी जैसी लिस्ट थी उसी टाइप से पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इन फिल्टर के माध्यम से हम बनी हुई टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मेट टेक्स्ट टेबल में ये जाना है कि इस तरह से हम फॉर्मेट टेक्स्ट टेबल को शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसमें रिकॉर्ड को बनाने के बाद किसी भी तरह के रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं।
और इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी आगे एक और ऑप्शन है फिल्टर। जब हम इस पर पहुंचेंगे तो इसके फिल्टर के बारे में और डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।